अभी हम लोग बहुत देर से इस मानव शरीर की विशेषता के संबंध में कर्म से पूज्य गुरुजनों से सुन रहे हैं। जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है, इसकी सार्थकता के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के उपदेशों को सुन रहे थे। यह उत्तम शरीर हमें मिला है उत्तम काम करने के लिए और उत्तम लाभ लेने के लिए। जो प्रातः काल भी हम लोग इस जीवन के अंतिम काम जो है, जो लक्ष्य है, उस पर हम लोग सुन चुके हैं। केवल भगवान श्री राम इस मानव शरीर की बड़ाई किया सो बात नहीं है। भगवान श्री राम ने भी कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, इसलिए कि सुर दुर्लभ। इस शरीर के लिए देवी देवता भी ललायित रहते हैं, ऐसा सदग्रंथों में प्रमाण है। स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सदग्रंथ का भी प्रमाण देते हैं। सभी संत भी इस शरीर की बड़ाई की। अब विचार करें, ये शरीर की विशेषता आखिर बड़प्पन किस लिए है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। संत कबीर साहब ने तो यहां तक कह दिया, यह मानव तन है हीरा, पर मूर्ख समझे खीरा। हमरा देखी देखी होवे पीरा रे, अभागा मनवा। हीरा शरीर को खीरे के भाव में, यानी आप इसका मोल नहीं समझे, बेफायदे में ही गमा दी। तो हमरा देखी देखी होवे पीरा रे, अभागा मनवा। और आप देखें, इस शरीर की विशेषता के बारे में, इस शरीर की सदुपयोग हो जाए, इसके लिए अनेक प्रकार का उदाहरण दे करके ग्रंथों में भी है। कोई इस शरीर को मंदिर कहा है, किसी ने इस शरीर को पिंजरा कहा है। पिंजरा इसलिए कहा कि इस पिंजरे में अद्भुत क्या है, पिंजरा में कौन रहता है, सुगा पक्षी। वह पक्षी क्या है, वही जीवात्मा। इस शरीर को किसी ने मुश्किल कहा, तो इसमें मूसा है। समझाने का अलग अलग तरीका है। अब विचार करें, इस शरीर की बड़प्पन इसलिए है, इस शरीर के अंदर रहने वाला जो शरीरी है जीवात्मा, उस जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का। तो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए ही ये आपको शरीर मिला है। संत साहिब स्वामी जी महाराज के मुखारबिंद से मैं सुना था, जब 84 लाख जोनि में नाना प्रकार के कष्टों को सहकर इस जीवात्मा को मानव का शरीर मिला, उसी समय प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? उदाहरण देकर के कहा, जैसे कोई राहगीर चलते चलते ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जहां से कई रास्ते जाते हैं, उसी को चौराहा कहते हैं। तो मुसाफिर वहां जाकर के पूछता है कि हमें अमुक जगह जाना है, तो फिर रास्ता पता हो जाने के बाद अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेता है। तो यहां उदाहरण क्या कहा, इस जीव के लिए मानव शरीर चौराहा है। जीव के लिए मानव शरीर चौराहा है। इसको चौराहा क्यों कहा गया है, इसके बारे में है कि यहाँ आपको जहाँ जाना है वो विचार कर लीजिए, कहाँ जाना है। यहाँ से तो कई सीढ़ियाँ लगी है, लेकिन परोह में कहा नरक, स्वर्ग,
अपवर्ग निशिनी, कहाँ जाना है विचार कर लीजिए पहले। हाथी का शरीर नहीं है जो विचार नहीं करना है। कीट पतंग पशु पक्षी का शरीर नहीं मिला है जो आप भोग जोनि में पड़े हैं। यह उत्तम शरीर मिला है, विचार करना हमें कहाँ जाना है। अगर नहीं विचार करेंगे, क्योंकि हम पशु पक्षी कृमि आदि की योनिन में भर में हो बहुबार हो, नरतन अब हो कृपा कर दिन हो, अब प्रभु करो उबार हो। जुगों जुगों से हम सभी युग में सभी योनियों में नाना प्रकार के कष्टों को सहा है और वहां निश्चिंत होकर के थे, क्योंकि भोग जो नहीं मिला था वह निश्चिंत का संस्कार अब भी लगा हुआ है। देव दुर्लभ शरीर को प्राप्त कर लिए हैं और फिर भी एकदम निश्चिंत होकर के हैं कि बहुत युगों से बहुत योनियों में निश्चिंत थे, लेकिन अब निश्चिंत नहीं रहना है। इस शरीर की बड़ाई हमने सुना है, लेकिन बड़ाई का लाभ कब मिलेगा? इस शरीर से किसी ने लाभ लिया है तो फिर आप विचार कर ले कि लाभ लेने वाले कैसे लाभ लिया। उत्तम शरीर मिल गया है और आप लाभ ले लेंगे, सो बात नहीं है। उत्तम शरीर पाकर के ही आप दुर्गति में चले जाएंगे। इतने इतने दुख में है, कष्ट में है, तो क्या इसके पीछे क्या है? किसी पशु को देखते हैं बहुत कष्ट में है, बहुत पीड़ा में है। किसी पक्षी को देखते हैं वो असहाय पीड़ा में है, तो आपके मुंह से अनायास ही निकल जाता है, यह कुत्ता ने बहुत पाप किया है जिसका फल ये भोग रहा है। मुंह से निकलता ही है। लेकिन क्या यह बात सत्य है कि कुत्ता कोई पाप किया है? लेकिन नहीं, ये सत्य नहीं। अगर आप सत्य कहेंगे तो कहेंगे इसने मानव शरीर का पूरा दुरुपयोग किया है, जिसका यहाँ फल भोग रहा है कुत्ते जोनि में आकर। कहना तो सत्य पड़ेगा। इसलिए बरभागे शरीर मिला है और बरभागे काम होगा कब? इसके लिए हमारे संतों ने कहा सबसे पहले बड़े भाग मनुष्य का शरीर मिला है, बरभागी और ऐसा काम इससे पूरा पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो कैसे पूरा लाभ लेंगे? तो मैं कह रहा था आज तक किसी ने लाभ लिया इस देव दुर्लभ शरीर को सार्थक किया है, उनके जीवनी को पढ़ करके देख लीजिए कैसे लाभ लिया है। संत कीनाराम जी महाराज ने कहा है, वो दूसरी तरह समझा करके कहा है, समझ लो यह शरीर बोतल है। बोतल का उदाहरण दे करके कहा, यह तन बोतल नी के साफ करी। नी के मतलब तो समझते ही है, बढ़िया से इसको पहले साफ कर लीजिए। यह तन बोतल नी के साफ करे। अगर आपने साफ नहीं किया, मांस मछली अंडा शराब तमाम तरह के दुर्गुणों में रहे, तमाम तरह के पापों को किया और तमाम तरह के पूजा पाठ भी करते हैं, तो फिर वह पूजा पाठ तीर्थ दान जप और भी जो कुछ बिना आप इस शरीर को पवित्र किए बगैर सत्संग का सहारा लिए, ये सब के सब करने के बाद भी हाथ आपको कुछ नहीं लगने वाला है। इसलिए कीनाराम जी महाराज ने कहा, यह तन बोतल नी के साफ करे, निर्मल ज्ञान भरे। हाँ, पहले नी के साफ कर लीजिए, मांस मछली अंडा शराब का त्याग कर लीजिए, सत्संग का सहारा लेकर के बार बार सत्संग का सहारा लेकर के फिर संतों से सज्जुक्ति जान लीजिए।
निर्मल ज्ञान भरिया, तब कहा प्रेम प्याला भरी भरी पीवा, तो हरि का दास कहियो। ऐसे नहीं है कि उत्तम शरीर मिला है, उत्तम शरीर से उत्तम काम हो जाएगा, बिना सत्संग का हो ही नहीं सकता है। यहाँ 1 महीने का ध्यानाभ्यास हुआ। 1 महीने के ध्यानाभ्यास कराने में कितना कितना परिश्रम करना पड़ा, कहा नहीं जा सकता है। सब पूज्य स्वामी हरिमान जी महाराज की तबीयत को देख लीजिए, लेकिन लाभ लेने वाले लाभ लिया, लेकिन यहाँ रह करके भी बहुत लोग लाभ नहीं ले पाए। कराने का क्या उद्देश्य है? ये तो कहीं जाकर के कर सकते हैं, करते ही हैं, परंतु इस क्षेत्र का विकास हो, जिस क्षेत्र में इन्होंने आश्रम बनाया, इस आश्रम का पूरा पूरा लाभ ले। और ऐसे साधु यहाँ है, इसका पूरा पूरा लाभ क्या है? वही है ध्यान। इसीलिए माँ ध्यान साधना शिविर यहाँ हो रहा है। इस माँ ध्यान साधना शिविर का वही उद्देश्य है, प्रेम प्याला भरी भरी पीबह, तो हरि के दास कहेबो। एक बार हरि का दास कहिए, उस योग हो जाइए, तो ये जीवन आपका सार्थक हो गया। हरि का दास आप धन के बल पर, रूप के बल पर, कुल के बल पर, विद्या बुद्धि के बल पर नहीं कहा जा सकता। ऐसा होता तो रावण भी हरि का दास कहला लेता, ऐसा होता कंस भी हरि का दास बन जाता। लेकिन नहीं, हरि का दास होने के लिए आपको मुरना पड़ेगा। संतों ने कहा मुरो, जिधर जाकर के तुम परेशान हुए हो, जिधर जाकर के दुखित हुए हो, जिधर जाकर के पश्चाताप करना पड़ा है, उससे विपरीत मुड़ जाओ, तो जो तुमसे पीछे था वो सामने आ जाएगा। सुख तुमसे पीछे है, दुख सामने है। फिर सुख को प्राप्त करना चाहते हो, दुख के ही तरफ करके सुख को प्राप्त करना चाहते हो। सुख तुम्हारे पीछे है, दुख आगे है, तो दुख आगे है, सुख पीछे है। इसके लिए आप जहां कहीं आगे चलेंगे दुख ही दुख मिलेंगे। कहा उससे विपरीत मुरो। मुरने की कला है, वही जुक्ति है। संत कबीर साहब, नानक साहब, दादो दयाल, मीराबाई, जानाबाई, सहजोबाई ने गुरु से जुक्ति जान करके मोरा। और मोरने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जहां है वहीं मोर जाइए, बैठे बैठे मोर जाइए। दिशा के अनुसार मोरना नहीं, जिस दिशा में बैठे हैं जुक्ति जान करके मोर लीजिए। तो फिर इसके लिए क्या करना? वही है, बिना गुरु से जुक्ति जाने नहीं हो सकता है। गुरु से जुक्ति जान करके घर परिवार बाल बच्चे के साथ रहते हैं, जहां रहते हैं, जिस भी परिस्थिति में रहते हैं, उसी परिस्थिति में। यहां ऐसा नहीं है संत मत का ज्ञान कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह शरीर उत्तम शरीर मिला है, उत्तम शरीर का लाभ मिलेगा संतों से सद्युक्ति जान करके। वही मानस जाप के द्वारा जो मन आपका है, पापी मन जन्म जन्म से पाप किया है और पाप की ओर भागता है, उस मन को मोड़ने के लिए गुरु से जुक्ति कहा मानस जाप के द्वारा। मोटे मोटे मन का सिमटा करो, जो बैठने के बाद बार बार मन विषय को ओर भागता है। जुगों जुगों से सभी योनियों में विषय का ग्रहण करते करते मन विषय हो गया है, इसलिए विषय को ओर भागता है, सबका मन भागता है। लेकिन जो विशेष साधन द्वारा विशेष लगन के साथ उस मन को बार बार मोड़ करके फिर उससे सूक्ष्म मन के सिमटाव के लिए फिर मानस ध्यान कहा है। जिस मंत्र का जाप करते हैं उसी संबंधित रूप का ध्यान भी करना है। लेकिन जिस इष्ट का ध्यान करते हैं वह उनका भी अनेक रूप का ध्यान, अनेक रूप है, अनेक रूपों का ध्यान नहीं कर सकते, तो उसमें भी एक रूप का ध्यान करना है। इसका ख्याल हमें करना है। ऐसा नहीं मानस ध्यान करते समय वही इष्ट है, उन्हीं का ये भी रूप है,
कोई रूप जो सामने आया उसका मानव ध्यान कर लिया तो जान लीजिए कि आप सूक्ष्म मन का सिमटाव करने में सफल नहीं हो सकते। शाही स्वामी जी महाराज कहा करते थे, पहले जो रूप का ध्यान करते हो उसको मन में बिठा लो। जब मानव ध्यान करोगे, जब तक वह रूप नहीं सामने आ जाता है तब तक अनेक रूपों का त्याग करते वो इष्ट हैं, फिर भी वही रूप का मानव ध्यान करो जिस रूप को तुमने पहले मन में बिठाया है। उसके बाद फिर पूरा मन की सिमटा के लिए जो विशेष सदगुरु महाराज ने कहा, दो नए नजर जोड़ी के एक नोक बना के, यही है जीवन के आपके लिए एकदम पूरा मन का सिमटाव का साधन। पूरा मन का सिमटाव न मानव जाप से हो सकता है, नहीं मानव ध्यान से हो सकता है। पूरा मन के सिमटाव के लिए वही दृष्टि साधन है। अपनी दोनों दृष्टि धारों को कहाँ जोड़ना है, यही दीक्षा की बात है। कोई मनमानी नहीं कर सकता है। इसलिए संतों से सद्युक्ति जान करके मनयोग पूर्वक अपने दोनों दृष्टि धारों को वहां जोड़ करके गुरु महाराज ने कहा, वहीं सावधानी पूर्वक अगल बगल कहो दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लगी अपनी गुरु इंगित स्थान पर एक टक से देखते रहेंगे। देखते देखते वहीं मिलन स्थान पर आप बहुत देर तक ठहरेंगे तो कहा वहीं बिंदु का दर्शन होगा। और बिंदु में भी आप खूब देर तक ही आप टिक गए तो वहीं अंधकार खत्म होगा तो प्रकाश का दर्शन होगा। प्रातःकाल पूज्यपाद स्वामी शंभु चेतन देव जी महाराज से सुन रहे थे प्रकाश के संबंध में, बहुत अच्छे ढंग से बतला रहे थे वो प्रकाश क्या है, कैसे उस प्रकाश में आप परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते, उसके लिए उदाहरण दे करके बतला रहे थे। ये मनमानी लोग करना चाहते हैं, गुरु करने की क्या जरूरी है। अरे बिना गुरु का आज तक किसी का काम बना है? नहीं बना है। बिना गुरु के काम करने के कारण ही हम अब तक आवागमन के चक्र में पड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे महापुरुष जीवन में मिले और गुरु से जुक्ति नहीं जानने कारण हम दुख में पड़े हुए हैं। दुख में नहीं पड़े इसलिए देव दुर्लभ शरीर मिला है। आगे हम लोग पूज्य गुरुजनों से सुने। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु